So, good evening to all of you. Today we are going to start the fourth lecture of progression. आज हम कुछ प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी. If A1, A2, A3 are in AP whose common difference is D. एक मिनट बस मुझे दो, उसके बाद फिर अपन बात. Then for a fixed non-zero number K is the element of R. ए प्लस माइनस के, A2, A1 प्लस माइनस के, A2 प्लस माइनस के, A3 प्लस माइनस के. मतलब एपी के सभी टर्म्स में कोई सेम कांस्टेंट ऐड कर दिया जाए या सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए, देन जो रिजल्टिंग एपी आएगा, दैट जो रिजल्टिंग प्रोग्रेशन आएगा, दैट विल बी इन एपी. और फिर उसका कॉमन डिफरेंस वही रहेगा जो ओरिजिनल का है. अगर हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, देन आल्सो द रिजल्टेंट विल बी इन एपी, बट उसका कॉमन डिफरेंस केडी हो जाएगा. डिवाइड करेंगे तो भी वो एपी में है, बस कॉमन डिफरेंस डी बाई के हो जाएगा. किसी भी चीज पर बात करने के लिए हमें कहीं ना कहीं उसके प्रूफ पर भी बात कर लेनी चाहिए. हमसे कहा गया कि एपी में है, अभी मैं लिखने के लिए सबको दूंगा, चिंता मत करना. इसका मतलब A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू A4 माइनस A3. ये चलते चलते कुछ नहीं डी होगा. अगर आप फर्स्ट केस में A1 प्लस के माइनस के लिए भी यही हो जाएगा, A2 प्लस के, A3 प्लस के एंड सो ऑन पे बात कर रहे हैं, तो एक तरीके से न्यू प्रोग्रेशन या न्यू सीक्वेंस के लिए दिस विल बी B1, दिस विल बी B2, दिस विल बी B3. यस और नो? अब अगर आप देखें B2 माइनस B1, isn't it A2 plus K minus A1 plus K means it is nothing but A2 minus A1 which is D. दिखा कि नहीं दिखा? इसी तरीके से मैं बात करूं, B3 minus B2 is A3 plus K minus A2 plus K is your A3 minus A2 which is D. तो अगर दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है, इसका मतलब क्या होता है? एपी में है भाई A2 माइनस A1, A3 माइनस A2. अगर इनके डिफरेंस, दो टर्म्स के डिफरेंसेस अगर सेम है, दैट इज द एपी. ये डेफिनेशन है ना. अब अगर मैं यहां पर बात करता हूं सेकंड पॉइंट, आपने के से मल्टीप्लाई किया, के A1, के A2, के A3 एंड सो ऑन. अब आप देखें, एक तरीके से B1 हो गया, B2 हो गया, तो के A2 माइनस के A1, isn't it K common A2 minus A1 is equals to KD? Yes or no? अगर मैं बात करूं के A3 minus के A2, isn't it K common A3 minus A2? This is nothing but KD. Then resultant will be in AP whose common difference is K times the original common difference. अब अगर डिवीजन में आएगा तो भाई K अगर 2 है तो K 1/2 भी तो हो सकता है. पहले ये लिखेंगे, उसके बाद वो
चले आगे, ये नोट करें आप प्रूफ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? चले फिर आगे। सर बस 1 मिनट लास्ट। Please, the sum of terms of an AP equidistance from the beginning and the end is constant and equals to the sum of first and last term. पहले लिखो फिर बात करते। Please, A1, A2, A3, an minus 2, an minus 1, A. हम ये कह रहे हैं the sum of terms of an AP equidistant from beginning and the end. तो भैया इन दोनों का सम देखें, इन दोनों का सम देखें, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगनिंग एंड एंड। हम ये कहना चाह रहे हैं ये सब इक्वल आएंगे।
हमारे अरिंज ने मुझसे क्वेश्चन कर दिया सर कैसे, तो मैं कहूंगा अरिंज नाउ यू आर एबल टू सॉल्व दीज थिंग्स, बस हैव कॉन्फिडेंस। A1 means A, AN means A plus n minus 1 into D, that is nothing but 2A plus, आया ना, similarly A2 plus AN minus 1, A2 का मतलब A plus D, AN minus 1 का मतलब अब ये A और A ऐड हो गए, इनमें से D कॉमन ले लो, ये n माइनस 2 प्लस 1 कितना हुआ, हाँ तो तेज बोलना, जितना तेज तू वैसे बोलता है दोस्तों के साथ, यस और नो। सिमिलरली A3 प्लस AN माइनस 2 निकालो, A प्लस 2D, A प्लस n माइनस 2 माइनस 1 इंटू D, अब ऐड करो, आया कि नहीं आया, दिखा सबको कि स्टार्टिंग और एंड से सेम डिस्टेंस पे जो चीजें हैं उनका सम जो है वो सेम आएगा, और वो सम फर्स्ट और लास्ट के सम के इक्वल आएगा, दिख रहा है, नोट करें। कहाँ अटक गया, फटाफट काम कर। चले आगे, इसका क्या मतलब है कि अगर आप देखें तो मैं ये कहना चाहता हूं ए अल्फा प्लस ए बीटा will be always equal whenever अल्फा प्लस बीटा इज सेम। सर पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं आप, आओ देखो,
दिख रहा है n+1 नहीं दिखा? तो जब कभी भी अल्फा प्लस बीटा सेम होंगे तब ए अल्फा प्लस ए बीटा हमेशा, पक्की बात, डन है? नोट करते हुए थर्ड नहीं है, उसी का कंटिन्यूएशन। अरिंद कहेगा सर बढ़िया है, इसको आके बैठा लिया करो, हमेशा मेरा सर नहीं आएगा। ये सोच रहा था ना तुम? सही से बता है? बोल तो दे हैं? चल आगे। एनी टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, पहला टर्म नहीं, of an AP is equals to half of the sum of term equidistance from the term। पता नहीं क्या बोले, फैक्ट है, शुरुआत में लगता है बिटिया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये an बनाओ, इससे an+1, ये AP में आएगा तो दिस विल बी द मिडिल टर्म विच इज द हाफ ऑफ दीज टू, हाफ ऑफ सम ऑफ दीज टू। यस और नो बताया? नहीं समझ में आ रहा है? इन दोनों को भूल जाओ, अभी भी तो AP में ही रहा। दूसरा तरीका देखने का, देखने के अलग अलग मेथड हैं। दिस कैन बी ट्रीटेड एज ट्वाइस an which is an plus an। देखियो ऑरेंज, an माइनस के प्लस an प्लस के। अगर सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा सेम हो तो वैल्यू सेम होगी। अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, नहीं पढ़ाई थी? नोट करें। आया ना? सब्सक्रिप्ट भी देख लेना। वही तो मैं भी कह रहा हूं। क्या फर्क पड़ने वाला, सोच के देख। पहले नोट कर, थॉट प्रोसेस बढ़ाना पड़ेगा मुझे अरविंद जी।
चला गया। हमारा रिंच को कंफ्यूजन है और ये दिमाग लगा नहीं रहा कि यार एग्जाम्पल लेके देख लूं। अरेंज यार, एग्जाम्पल लिया कर। उठा 10, इन दोनों का मिड नहीं है, इन दोनों का मिड नहीं है। सर इतने सारों का कैसे हो सकता है, ले देख। नहीं हो गया। अरे तो भाई एक ही चीज थोड़ी, एक ही प्रॉपर्टी थोड़ी रहेगी। दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे अर्थमेटिक मीन हो सकते हैं। उसके लिए देखना है तो इस पे बात कर ले, बताइए सारे अर्थमेटिक मीन हो गए। फिर कहाँ दिक्कत है, दो अलग अलग चीजों को तो मिक्स कर रहा है। तेरे घर शादी का कार्ड आता है, जाता है कि नहीं जाता है? अबे जब आता है तब जाता है, नहीं जाता है? ऐसा थोड़ी है कि कार्ड उठा करके आज तो सर शादी का कार्ड है, किसी भी गार्डन में घुस जाएगा। अबे जिसका कार्ड आया उसी में तो घुसेगा। हाँ या ना? तो प्रॉपर जिस चीज पे बात चल रही है उस पर बात करेंगे, ये नहीं कि सर एपी ही तो है तो कहीं का कुछ भी लगेगा ना। जिस चीज पे बात चल रही है उस चीज पे ध्यान। चलेगा। क्वेश्चन लिखें। If A1, A2, A3 up to A24 are the arithmetic progression and A1 plus A5 plus A10 plus A15 plus A20 plus A24 is equals to 225, then find A1 plus A2 plus A3 up to A24. देखो बेटा, अगर आपको ये चीज निकालनी है तो 24/2 n/2 a प्लस एल होता है। होता है कि नहीं होता है? n/2 A1 प्लस A20। अब अगर मैं इस चीज को यहां पे ध्यान दूं, A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24, जो मुझे 225 दे रखा है, इन दोनों का सम, इन दोनों के सम और इन दोनों के सम के इक्वल होगा कि नहीं? बोल सारांश होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? हम्म? अरे क्या लिखवाया था आपने? लिखवाया था मैंने तो बहुत कुछ लिखवाया था।
उसके साथ मैंने ए अल्फा प्लस ए बीटा लिखवाया था, वो ज्यादा अच्छा कहना पड़ेगा। देखे ना, 1 + 24 25, 5 + 20 25, 10 + 15 25, यस और नो? हाँ तो बोलते हैं ना, बोलना होता है। अगर ये चीजें इक्वल है, now this is 3 times of a1 plus a24, which is 225, means a1 plus a24 is 225 by 3 is 75. Put in equation 1. ये एक तरीके से आपका S24 ही तो है, फर्स्ट 24 का सम। अब जैसे ही आप वहां पुट करेंगे, यू विल गेट S24 is 12 into 75, which is 900. आया नहीं आया? नहीं आया? Any problem? बोल भाई। चले फिर आगे। If A1, A2, F2, AN and B1, B2, BN are two APs, then दो APs को सम करें सारे करस्पॉन्डिंग टर्म्स को या सब्सट्रैक्ट करें, यू विल गेट AP। उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा, अगर प्लस किया है तो कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाएंगे, माइनस किया है तो कॉमन डिफरेंस सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। नोट कर। लॉजिक पकड़ पा रहे हो? देखो, A1, A2, A3 are in AP with common difference as D1. B1, B2 तो जब आप A1 प्लस B1 करेंगे, A2 प्लस B2 करेंगे, A3 प्लस B3 करेंगे, देखो हमेशा वर्कआउट करके देखना चाहिए बेटा। अब सब्सट्रैक्ट करो। अरे भाई दिमाग में A2 माइनस A1 D1, B2 माइनस B1 D2।
यस और नो? तो अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। लॉजिक क्लियर है? ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। 3 numbers a b c are in ap if 2b is equals to a plus c। 3 कोई भी कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स लोगे तो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू sum of other two। if the terms of an ap are chosen in regular interval then they form an ap। कोई भी रेगुलर इंटरवल 3 के डिफरेंस पे उठाओ, 4 के डिफरेंस पे उठाओ, 5 के डिफरेंस पे उठाओ, बट वो डिफरेंस सेम होना चाहिए। जैसे मैं कहूं A1 और A7, दोनों के बीच का डिफरेंस वैसे 6 दिखता है, लेकिन बीच में कितने गायब किए? A2, A3, A4, A5, A6, 5 टर्म गायब किए ना आपने। फिर से आगे 5 टर्म गायब करो, 13 आएगा। 5, ये तो आप मुझे बताओ ना। 5 टर्म गायब किए हैं। चल, अरे यार तू, अब तू डिफरेंस बता। दिख रहा है 6D? फिर बीच में गायब किया 5 टर्म, डिफरेंस तो 6 का जा रहा है। 2 टर्म के बीच का कोई डिफरेंस नहीं होता क्या? फिर चलो नोट करो। रेगुलर इंटरवल में अगर आपने टर्म्स पिक किया एपी के, दे विल फॉर्म एपी। इरेगुलर नहीं कि एक बार तो 5 गायब किया, फिर 3 गायब किया, फिर 1 गायब किया। तो वो मत सोचा करना, तो लिखने की आदत डाल सोचने के साथ साथ। जो सोचे कॉपी पे उतारा कर।
चले आगे। प्लीज, if 1 upon b plus c, 1 upon c plus a, 1 upon a plus b are in AP, then prove that a square, b square, c square are also in AP. प्लीज, ये एक तरीके से मेरा ए हो गया, ये एक तरीके से मेरा बी हो गया, ये एक तरीके से मेरा सी हो गया. So now we can say 2b is equals to, means 2 upon c plus a is equals to 1 upon b plus c plus 1 upon a plus b. Yes or no? It means 2 upon c plus a is equals to a plus b plus b plus c upon b plus c into a plus b. Yes or no? It means twice b plus c into a plus b is equals to a plus c, a plus 2b plus c. Yes or no? 2ba plus 2b square plus 2ca plus 2cb. Any problem to anyone? बोल दे भाई, बोल. A square plus 2ab plus ac plus ca plus 2bc plus c square. टू ए बी से टू ए बी कैंसर, टू सी ए भाई साहब, टू सी ए भाई साहब खा जाएंगे. कोई दिक्कत?
चले आगे भाई, पक्की बात। प्लीज। if b plus c minus a upon a, c plus a minus b upon b, a plus b minus c upon c are in AP, then prove that this are in AP। देखो बेटा, जैसे अभी बताया था 2b इक्वल्स टू a प्लस सी, उससे अपन कर सकते हैं, बट फिर वही वाली बात है कि अब मैं कई ऐसे मेथड्स ऑप्ट करूंगा जो आपको धीरे धीरे करके सीखने होंगे, so that you will be able to solve the questions in a different way। अभी हम लोगों ने बात किया है कि अगर मैं किसी कांस्टेंट, ये गिवन है, किसी सेम कांस्टेंट से मैं मल्टीप्लाई ऐड कर दूं, देन दैट विल बी इन एपी। पढ़ा ना? अगर मैं के ऐड कर दूं, देन दैट विल बी इन एपी। तो अब मैं ऐड कर रहा हूं। सर 2 ही क्यों ऐड किया, क्वेश्चन ये उठता है। अभी बात करेंगे क्यों ऐड किया, पहले देखो तो सही। Yes or no? Means now divide by, अगर हम सब में ऐड करें तो भी एपी में था, मल्टीप्लाई करें तो भी एपी में था, डिवाइड करें तो भी एपी में था, मींस ये भी एपी में रहेगा। यस और नो? गार्गी अब कितना ऐड करता, नव्या? 4। अब मैं 4 ऐड करता, क्यों? क्योंकि जब 4 ऐड करूंगा तो वो पहले केस में -3 को प्लस ए में कन्वर्ट करेगा। अब समझ में आया नहीं आया? देखो ये कराने के बाद तुम लोगों को पकड़ना चाहिए था, अब ये बताने के बाद आप लोग रिलेट कर गए। ये है एक्चुअल डिफरेंसेस। जैसे अब सबको दिखेगा, लो 13 कर देते हैं, या चलो +3a ये कर देते हैं। अब कितना ऐड करोगे, माइनस कितना, 2 -4, अब वो 2 -2a करेगी तो ही तो a प्लस b प्लस c पाएगी।
सर a प्लस बी प्लस सी क्यों ला रहे हो? तीनों में सेम आ जाएगा तभी तो डिवाइड करूंगा। देखो यही चेंजेस होंगे तुम्हारे वहां पे पेपर में, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो पढ़ाया हुआ पैटर्न से बाहर जाए, ये तो मैं क्लियर कर कह रहा हूँ। लेकिन दिक्कत यह है कि कुछ तो करवाएगा, कुछ तो दिमाग लगवाएगा। दिमाग चला तेरा कि नहीं चला है? नहीं चला ना? कोई दिक्कत किसी को? चले फिर आगे प्लीज। कुछ चीजें ये आती हैं, इनके बारे में भी हम डिटेल बातचीत बाद में किया करेंगे, बट अभी एक स्पेसिफिक पैटर्न पे करा रहा हूं। अगर उन्होंने मुझे कह दिया ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी, ले जाओ यार, 1 2 3 आर इन एपी। अब ये किस में है ये देखना है ना। आओ, कहीं दिमाग लगाना पड़ा? सीधे वैल्यू रखो, काम खत्म कराओ। नहीं, अलग से करने का तरीका मैं बता दूंगा, चिंता मत करना, वो तरीका भी बता देता हूँ। देखो इसी तरीके से आप यहाँ पे वैल्यूज रख सकते हो। प्रॉपर मेथड, यहाँ पे कैलकुलेशंस लंबे जाएंगे। अब आपको ये प्रूव करना है कि ये एपी में है, तो मैं अगर ये मान लूं कि ये एपी में है, उसके बाद में दिखा दूं कि एबीसी एपी में है, तो मेरा काम हो जाएगा। देखो ऑब्जेक्टिव में और ये तो ये मैं यहाँ पे सीधे सीधे प्रूव कर दूंगा, सब्जेक्टिव और कंपटीशन रह नहीं गए। लेकिन फिर भी अगर मैं सब्जेक्टिव अप्रोच पे बात करूं, then I will go for let a square b plus c, b square
C plus A and C square A plus B are in AP. अगर ये AP में है, अब ध्यान देना यहां पर कई चीजें आपके 8th 9th की भी सामने आएंगी। अब ध्यान दीजिएगा सभी लोग, बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर, रीअरेंज कर रहा हूं मैं। सी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर सी। नोट करें यहां तक। अब ये देखना कि ऑप्शन लेकर के हिट करना कितना इजी रहता है। कोई दिक्कत? चले फिर आगे। अब पहले पेयर में से सी बाहर निकलेगा, यहां से ए बी बाहर निकलेगा, यहां से ए और यहां से बी सी।
In that case, C common, B square minus A square plus AB common, B minus A is equals to A common, C square minus B square plus CB common, B minus A, B plus B minus A common, C, B plus A plus AB. C minus B common, A, C plus B plus CB. B minus A, AB plus BC plus CA. C minus B, AB plus BC plus CA. AB plus BC plus CA कॉमन, अब या तो ये 0 हो जाए और तो प्लीज ध्यान देना, अगर ये एपी में है तो दो कंडीशन सामने आती है, या तो ये 0 होगा या तो एबीसी एपी में होगा। दो कंडीशन सामने आई, इधर द फर्स्ट फैक्टर विल बी 0 और ABC are in AP. It is given that ABC are in AP. It is given that ABC are in AP, hence our assumption is correct. आपने क्या assume किया था कि ये AP में है, इससे जो रिजल्ट निकाला वो गिवन रिजल्ट है, इसका मतलब जो आपका assumption है वो सही है। अब ये सोच लेना है कि ऐसे क्वेश्चंस में अगर ऑब्जेक्टिव आए तो ये अप्रोच लोगे कि सिंपली न्यूमेरिकल वैल्यू लिया और काम खत्म किया। आपको आना दोनों चाहिए, लेकिन करेंगे अपन वैसे, ठीक है। चले आगे।
कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं। अगर हम 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे वन को 10 टाइम्स ऐड करो, बात समझ में आई? दूसरी चीज, सबसे पहले मुझे बताना चाहिए था कि समेशन का मतलब क्या हो। इट इज a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an। आप i की वैल्यू पुट करते जाते हैं, जो टर्म i इज इक्वल टू 1, a1, फिर प्लस, इस समेशन का मतलब होता है प्लस, दिस सिंबल मींस समेशन। summation of I is equals to 1 to n lambda ai, lambda कॉमन निकल जाएगा, it will be summation I is equals to 1 to n। नोट करते हुए चले। चले आगे। summation r is equals to 1 to n means 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to n. This is n plus 1 by 2. Summation r square, r is equals to 1 to n. 1 square plus 2 square plus 3 square up to n square is n plus 1, 2n plus 1 by 6. Now r I लिख दिया।
n plus 1/2 whole square। ये रिजल्ट्स मुझे याद चाहिए।